ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम है और जो ये बेसल बॉडी है, सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी, इन दोनों में क्या है रिलेशन और कैसे ये आखिर होता है, इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे समझे, क्योंकि सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, बहुत सारी जगहों पे आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको कैसे हम समझें। तो ये देखो, ये आपका एक मान लो एक बैलून है, तो आपने सेल को मान लिया क्या, बैलून मान लिया, सेल को आपने एक बैलून मान लिया। इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम मान लो बैलून का जो ऊपर का हिस्सा है ना, बैलून का वॉल मान लो, बैलून का वॉल हो गया और सेल हो गया एज अ बैलून। इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसे आप सेंट्रो, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, सोम, सेंट्रोसोम हो गया। क्या होगा बाद में जाके, अपने क्या करना है इसी सोचो, ये दो पहिए के जैसे हैं, इन पहियों को ऐसे अलग करना है। एक पहिए को न्यूक्लियस के पास पड़े रहने देना है और दूसरे वाले को आपको क्या करना है, उठा के ले जाके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है उसके करीब रखना है। क्यों रखना है, समझ लो आपके पास उंगली है, उंगली बैलून के अंदर आपने डाली, आप क्या करना है, आपको सेंटर से शुरू करके इस उंगली को बाहर करते जाना है। जब आप बैलून के दीवार के पास पहुंच जाओगे और तब आप उंगली को बाहर करोगे, तो बैलून का जो वॉल है वो भी बाहर जाएगा आपकी उंगली के साथ। तो वही चीज देखो ये हो रही, मान लो ये न्यूक्लियस के पास एक रह गया और दूसरा चला गया इसके पास, तो अब इसी को क्या बोलोगे, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी क्या होता है कि सेंट्रोसोम में से एक सेंट्रियोल नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हो बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सेंट्रियोल नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसल बॉडी। अब क्या होगा, ये ऐसे ग्रो करेगी, जैसे उंगली की तरह मान लो, तो होगा क्या, ये ऐसे दिखने लगेगा आपको। देखो ऐसे था, जहाँ पे ग्रो किया वो मान लो ऐसे बाहर निकल गया और ये ऐसे यहीं पे रहा, ये ऐसा कुछ हुआ, फिर याद ग्रो किया, ठीक है। तो देखो बेसल बॉडी अभी भी यहाँ पर है, बेसल बॉडी ऊपर अभी भी है। जो ये अंदर ग्रो कर दिया उसको एक्सोनीम बोलोगे, एक्सोनीम बोलोगे, उंगली जो है वो एक्सोनीम हो गई। और जो ये बैलून का वॉल जो इसको कवर नहीं कर रहा है, जैसे ग्लव्स की तरह, ग्लव्स के अंदर उंगली है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप, उसको बोलोगे यूनिट मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये जो आपका ये एक्सोनीम और ये दोनों एक साथ को आप इसको बोल सकते हो, यही तो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ को आप सिलिया फ्लैजेला बोलते हो, तो ये हो गया सिलिया फ्लैजेला अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनिज्म कौन सा, उस हिसाब से सिलिया फ्लैजेला हो गया। ये आउटग्रोथ को, एक्सोनीम को न्यूमेरिकल के साथ सिलिया फ्लैजेला बोल रहे हो। अब यहाँ से आप चीज बात देख पा रहे हो कि जो बेसल बॉडी है ना, ये क्या है, नियर साइटोप्लाज्म है, और जो ये एक्सोनीम है या फिर बोल सकते हो ये सिलिया फ्लैजेला, ये है आउटसाइड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ये आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है जो हमेशा कंफ्यूज, समझ नहीं आता कि क्या है इसका मतलब। वो लाइन ये है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन जो है, यूनिट मेम्ब्रेन वो सराउंड करती है, कवर करती है, कवर्स किसको, एक्सोनीम को, एक्सोनीम को, बट इट डज नॉट कंटेन सेंट्रियोल, जिसी को बेसल बॉडी भी बोल रहे हो, कि बेसल बॉडी तो पीछे रहेगी, इट रिमेन बिलो, है ना। ये जड़ की तरह है, जड़ तो वही रह गया, जो आपका वृक्ष ग्रो हुआ वो एक्सोनीम है, उसको यूनिट मेम्ब्रेन ने कवर किया। तो ध्यान, यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है एक्सोनीम को कवर करता है और वो सेंट्रियोल उसमें कंटेन नहीं होते। बहुत कंफ्यूजिंग लाइन एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते, तो ये आपका पूरा था। थैंक यू वेरी मच।